नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में दोस्तों जो मई 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे, शुरू के 40 क्वेश्चन दोस्तों हमने करे थे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 40 से आगे जितने भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा करेगी। और दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन सी दोस्तों आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मई 2023 के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है। सवाल नंबर 241 है। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख लेना जहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। तो रिसेंटली दोस्तों डैश एक बैंक है दोस्तों एंड दूसरा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसको BIC बोलते हैं, उन्होंने दोस्तों G20 टेक स्प्रिंट नाम से दोस्तों एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन जो है इस लॉन्च किया है, G20 टेक स्प्रिंट। तो वो दोस्तों जो बैंक है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट 1935 में होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो नेशनलाइजेशन 1949 में होता है। मुंबई में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर्स है एंड रिसेंटली दोस्तों जो यहाँ पे गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं दोस्तों एंड इनको दोस्तों रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। तो कमेंट को दोस्तों आपको ये करके बताना है कि गवर्नर ऑफ द जो ईयर का अवार्ड दोस्तों इनको कहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी RBI के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दोस्तों RBI से रिलेटेड मैं फैक्ट बताना चाहूँ। इसके दोस्तों जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। ये दोस्तों पहले गवर्नर थे। यदि मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ कि ये दोस्तों ऑफकोर्स जब 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ये दोस्तों ब्रिटिशर्स थे। यदि दोस्तों हम इंडियन गवर्नर की बात करते हैं, पहले इंडियन गवर्नर जो कि RBI के थे उनका नाम है दोस्तों मिस्टर CD देशमुख। ठीक है, तो CD देशमुख जी दोस्तों भारत के गवर्नर थे, मतलब पहले गवर्नर थे RBI के CD देशमुख। ठीक है, तो CD देशमुख। तो ये दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेसर, जिनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर अमित। ठीक है, तो प्रोफेसर अमी नाम है। ठीक है, अमित दोस्तों मेरा दोस्त का नाम है इसलिए मुझे नाम याद आ गया। तो बेसिकली इनका नाम है प्रोफेसर अमी। अब बेसिकली है क्या कि जैसे ऑनलाइन वगैरह क्लासेस के लिए जो प्रोफेसर्स हैं उनको दोस्तों एक हटा के दोस्तों अब जो एक नया जो एक तरह से ट्रेंड है कि ऑनलाइन प्रोफेसर्स दोस्तों यहाँ पे लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो पहली दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी बनी है MIT यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि नोएडा में है, इन्होंने दोस्तों क्या किया है कि प्रोफेसर अमी दोस्तों जो एक तरह से प्रोफेसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोफेसर हैं, वो दोस्तों क्लासेस वगैरह लिया करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिसेंटली इन्हें फर्स्ट पहली बार दोस्तों साइंटिस्ट ने विटनेस किया है ब्लोटेड स्टार इन इट्स और आवर गैलेक्सी, जो कि दोस्तों प्लैनेट को स्वेलो कर रहा है। और ये दोस्तों जो सनलाइट स्टार है आइडेंटिफाइड, इसका दोस्तों नाम दे रखा है ZTF SLRN 2020 गॉबल्ड अप द एंटायर हॉट गैसेज जायंट प्लैनेट नियरली मेजरिंग इन साइज ऑफ दैट। ठीक है, तो दोस्तों इसने क्या किया है कि ऑलमोस्ट जो है वो गॉबल कर लिया है, खा लिया है, एक तरह से स्वेलो कर लिया है एक उतने ही साइज़ का दोस्तों जो प्लैनेट है। एंड दोस्तों कितने साइज़ का दोस्तों उसने प्लैनेट गॉबल कर लिया है? इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जुपिटर के बराबर। ठीक है, तो जुपिटर दोस्तों आपको सबसे वी कैन से सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे जो वैसे प्लैनेट सिस्टम है, दैट इज़ जुपिटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे हम मूव ऑन करते हैं। सवाल नंबर 244 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू पुलिट्जर प्राइजेस इंक्लूडिंग द डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विसेज अवार्ड फॉर इट्स कवरेज ऑफ द वार इन यूक्रेन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वन टू पुलिट्जर प्राइजेस। ठीक है, इनमें से दोस्तों किसने 2 पुलिट्जर प्राइजेस जीते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस, जो कि दोस्तों वहाँ पे जो वॉर वगैरह हो रहा है यूक्रेन में। तो दोस्तों ये जो प्राइस है आपको पता चल गया होगा कि जर्नलिज्म से रिलेटेड प्राइस है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, तो एसोसिएटेड प्रेस नाम की दोस्तों जो संस्था है उसने दोस्तों 2 पुलिट्जर प्राइज जीते हैं फॉर द इट डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन द पब्लिक सर्विस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड सितवे पोर्ट। ठीक है, तो सितवे पोर्ट दोस्तों कहाँ पे इनॉग्रेट किया दोस्तों? इसका सही उत्तर है म्यांमार में दोस्तों इन्होंने सितवे पोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया। तो यदि दोस्तों मैं म्यांमार की बात करता हूँ, म्यांमार की जो सबसे बड़ी रिवर है दैट इज़ उसका नाम है इरावदी। ठीक है, तो इरावदी दोस्तों जो रिवर है वो दोस्तों एक वहाँ पर रिवर है इरावदी। एंड दोस्तों यदि हम म्यांमार की बात करें तो भारत के साथ में ये बॉर्डर भी शेयर करता है।
ठीक है। ये दोस्तों भारत के साथ में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। म्यांमार की दोस्तों यदि हम कैपिटल की बात करें उसको दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बेसिकली नेपीताव है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना उसकी स्पेलिंग क्या है नेपीताव की, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो सवाल दोस्तों 46 क्या बोलता है, विच स्टेट रिसेंटली बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड। दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है इस बार पेपर में आएगा, नेक्स्ट ईयर जब PUPPCS का पेपर होगा। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जो कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड दोस्तों जारी करेगा। इसमें दोस्तों जैसे हिस्ट्री वगैरह होगी किसी भी बच्चे की कि उसका क्या हिस्टोरिकल, यदि हम बात करेंगे बीमारी का क्या रहा है, उसमें दोस्तों बहुत सारी बातें रहेंगी। तो ये बेनिफिशियल होगा यदि हमें किसी भी बच्चे को मान लो कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, मतलब उससे बच्चे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी होगी तो उस डिजिटल हेल्थ कार्ड में दोस्तों वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47। तो सवाल क्या है दोस्तों नेक्स्ट नंबर 47 में क्या लिखा है कि नेम द ओनली फुटबॉलर इन द हिस्ट्री। आज तक दोस्तों ऐसा कौन सा फुटबॉलर रहा है पूरे इतिहास में जिसने दोस्तों क्लींस 2 प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, दोस्तों जिसने दोस्तों ये अवार्ड 2 बार जीता है प्लेयर ऑफ द ईयर का रिकॉग्निशन एट द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीतने वाला दोस्तों 2 बार जीतने वाला है दुनिया का दोस्तों अकेला खिलाड़ी रहा है। एंड दोस्तों इस बंदे का नाम है दैट इज नन अदर देन लियोनी मेसी, ठीक है। तो लियोनेल मेसी दोस्तों अवार्ड को जीतने वाले अकेले आज तक के ऐसे फुटबॉलर रहे हैं। एंड दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लियोनेल मेसी है दोस्तों ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है मबाप्पे, ये दोस्तों आपको याद होगा जब फ्रांस का जो वर्ल्ड कप हुआ, फ्रांस और अर्जेंटीना को जो फाइनल था दोस्तों उसमें फ्रांस की तरफ से हैट्रिक इन्होंने लगाई थी फाइनल मैच में। एंड दोस्तों जो रिसेंटली 2022 वाला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ये दोस्तों हुआ था कतर में, एंड जिसको दोस्तों जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ से। एंड दोस्तों फ्रांस की टीम की जो कप्तानी कर रहे थे ह्यूगो लॉरिस नाम के व्यक्ति थे, ह्यूगो लॉरिस फुटबॉलर थे जो कि फ्रांस टीम की कप्तानी कर रहे थे उस वाले फाइनल में। एंड रिसेंटली दोस्तों इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट भी ले लिया है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं इन द फर्स्ट फॉर द कंट्री, ठीक है। दुनिया में मतलब भारत में पहली बार दोस्तों ड्रोन्स ट्रांसपोर्टेड ब्लड बैंक, ठीक है। तो ड्रोन्स ने दोस्तों ब्लड बैंक ट्रांसपोर्ट किए दोस्तों कहाँ पर, दैट इज़ हमारी जो कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली बेसिकली। तो ये दिल्ली भी लिखो या न्यू दिल्ली, बेसिकली न्यू दिल्ली टेक्निकली करेक्ट है। तो नई दिल्ली में दोस्तों ड्रोन्स ने ट्रांसपोर्ट किए ब्लड बैंक्स, दैट इज़ गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, क्योंकि यदि ब्लड बैंक की यदि बात करें तो ब्लड यदि दोस्तों पेशेंट के पास से टाइम पर नहीं पहुँचेगा तो इट मे कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चेंज ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और वी कैन से COP, ठीक है। तो COP दोस्तों 28 कहाँ पे होगी। तो दोस्तों यदि हम COP 28 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो है दुबई होगा, ठीक है। तो दुबई में दोस्तों COP 28 होगी। यदि दोस्तों मैं COP 27 की बात करता हूँ तो ये दोस्तों COP 27 कहाँ हुई थी, ये दोस्तों हुई थी इजिप्ट में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में। COP दोस्तों 26 दैट इज़ 26 ये दोस्तों हुई थी दैट इज़ स्कॉटलैंड में ग्लासगो में, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी आपको पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड में हुई थी COP 26, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 50 की तरफ दोस्तों चलते हैं। सवाल क्या है दोस्तों कि रिसेंटली रैनन गिडन्स एंड माइकल एबस इन्होंने दोस्तों 2023 पुलित्जर प्राइज़ जीता है किसके लिए, लिटरेचर, म्यूज़िक या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ या दोस्तों पब्लिक सर्विस। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है म्यूज़िक में दोस्तों इन्होंने ये जीता है, दैट इज़ रियोनन गिडिन्स और माइकल एबल। दोस्तों आपको याद रखना है ये इन्होंने दोस्तों पुलित्जर प्राइज़ जीता है म्यूज़िक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन दोस्तों ये भी फर्स्ट एवर है। तो इंडिया में दोस्तों पहली फर्स्ट एवर ग्लोबल रोबोटिक समिट, ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में दोस्तों पहली ग्लोबल रोबोटिक समिट कहाँ पे होगी, एंड दोस्तों ये होगा दैट इज़ हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद दोस्तों जो कि कैपिटल है किसकी, तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना की दोस्तों कैपिटल है हैदराबाद। एंड तेलंगाना की यदि मैं बात करूँ दोस्तों 2 जून 2014 को, 2014 कह रहा हूँ, हाँ 2004 था या 14 था, आई थिंक 2000, एक बार यार मुझे चेक करना पड़ेगा, 2014 या 2004 ऐसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों एक बार मुझे कमेंट करके बताना, दिमाग से बिल्कुल उतर गया, तो इसका कमेंट करना कि तेलंगाना का इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था। एंड दोस्तों KC राव तब से जहाँ पे नया स्टेट बना है दोस्तों तभी से यहाँ पे CM है। एंड दोस्तों ये लेटेस्ट मतलब ये कैन से स्टेट है, इसके बाद दोस्तों इंडिया में कोई भी अभी नया स्टेट नहीं बना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, रिसेंटली यूनियन
हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च डैश अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर। तो दोस्तों ये जो है सक्षम दोस्तों ये पोर्टल है एक तरह से इन्होंने दोस्तों लॉन्च किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जो हेल्थ मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है, ठीक है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दोस्तों किसके पास है, मिनिस्ट्री किसके पास में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विल बी बिल्डिंग। ठीक है, आज तक दोस्तों दुनिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें दोस्तों फिजन रिएक्शन चल रहा है। फिजन में दोस्तों एक से 2 या 3 न्यूक्लियाई दोस्तों हम बना सकते हैं। अब दोस्तों फ्यूज़न में क्या होगा कि 2 न्यूक्लियाई को दोस्तों जोड़ के हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियाई बनेगा। जैसे दोस्तों सन में होता है, सन में दोस्तों क्या होता है हाइड्रोजन सो जैसे दोस्तों सन में होता है ना, सन में क्या होता है सूरज में कि हाइड्रोजन मिला के दोस्तों हीलियम बना लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ 2He4। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों फ्यूज़न रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों दुनिया का पहला फ्यूज़न रिएक्टर बेस्ड दोस्तों फ्यूज़न रिएक्शन होने वाला, जहाँ पर फ्यूज़न रिएक्शन होगी दुनिया का दोस्तों कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा, वो दोस्तों बनेगा यूके में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 54, ठीक है। सवाल नंबर 54 क्या बोलता है, तो रिसेंटली साइंटिस्ट अनवील्ड ऑब्जर्वेशन बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो रिसेंटली दोस्तों साइंटिस्ट अनवील्ड ऑब्जर्वेशन बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उनसे दोस्तों क्या पता चला है, शोइंग न्यू डिटेल्स अबाउट द सच फीचर्स अराउंड ए ल्यूमिनस स्टार कॉल्ड इन आवर ओन नेबरहुड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो दोस्तों उसका क्या नाम है जो स्टार है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर भी दैट इज़ फोमाल्हार्ट। ठीक है, तो फोमाल्हार्ट दोस्तों एक जो नए फीचर्स हैं दोस्तों वहाँ पर डिटेल देखी गई है इस वाले स्टार में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन का नंबर 55। तो 55 दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता था, लीगो इंडिया, ठीक है, टू बी डेवलप्ड इन डैश विल बी द वन ऑफ द हैंडफुल लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो दोस्तों लीगो की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज़ लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों ये कहाँ पे दोस्तों खोली जाएगी या फिर डेवलप करी जाएगी, एंड दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, हिंगोली महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हिंगोली महाराष्ट्र में दोस्तों, एंड महाराष्ट्र में दोस्तों अभी गवर्नमेंट को लेके काफ़ी कुछ बवाल चल रहा है, तो महाराष्ट्र दोस्तों न्यूज़ में है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या वो बोलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच हैज़ बीन रिसेंटली कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीमली सीवियर cyclonic storm by the IMD, that is Indian Meteorological Department, and is the strongest cyclone on the earth so far in this year। तो इस साइक्लोन का दोस्तों क्या नाम है, दैट इज़ मोचा। दोस्तों मोचा जो है अभी रिसेंटली म्यांमार में हिट किया था मोचा। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों एक म्यांमार में दोस्तों भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा दोस्तों इससे रिलेटेड है, एंड दोस्तों रिसेंटली जो भारत में जो गुजरात में जो कोस्ट पे साइक्लोन हिट किया है उसका नाम था बिपरजॉय। ठीक है, तो बिपरजॉय का दोस्तों जो मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, एंड दोस्तों ये जो तूफ़ान है इसका जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, बांग्लादेश ने, तो बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्या बोलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में, अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज emerged as India's largest export destination during the year 2022 और 2023। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है USA। ठीक है, USA के बाद दोस्तों चाइना का नंबर आएगा आई थिंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोलता है 58 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली WHO said that was no longer a global health emergency ending a year long alert for the viral disease। ठीक है, तो दोस्तों अब ये ग्लोबल इमरजेंसी जो हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कौन सी डिजीज़ के लिए दोस्तों इन्होंने ये बात कही है, दैट इज़ ये एमपॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एमपॉक्स दोस्तों अब ये नो लॉन्गर ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, तो 1 साल के बाद दोस्तों इसको अलर्ट पे रखा गया था, बट इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इट वाज ए नॉट ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नाउ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
क्या बोलता है, द ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मोस में दोस्तों जो BRAH है, दैट इज़ वो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए है दोस्तों, जो कि इंडिया में फ्लो होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको कमेंट करके बताना वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। एंड दोस्तों मॉस का मतलब क्या है यहाँ पे, मॉस्को, ठीक है। मॉस का मतलब है दोस्तों मॉस्को, जो कि कैपिटल है रशिया की। तो ये दोस्तों जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया का, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों जो स्पीड है, स्पीड दोस्तों मैक में नापते हैं मिसाइल की, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 2.8 है, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 2.8। तो करीब करीब जो साउंड है उसकी 3 गुना दोस्तों चलती है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो साउंड की स्पीड करीब करीब 340 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। एवरेज आउट दोस्तों 335, मतलब चेंज होती रहती है, टेम्परेचर वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इससे 3 गुना दोस्तों ब्रह्मोस चलती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के स्लाइड का, क्या बोलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट चीफ मिनिस्टर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग ए फियर फ्री स्टेट। दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों, जहाँ पर बिल्कुल भी भयमुक्त दोस्तों प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, उनके लिए दोस्तों योगी जी को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके लिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों आपके जो फीडबैक हैं, सजेशन है, तो हमेशा दोस्तों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपका कोई फीडबैक है जिससे कि हम चैनल को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो यू आर वेलकम टू कमेंट। एंड दोस्तों चैनल को लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।